ओके सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे। तो बस वन ओशियन एकेडमी आपका स्वागत करता है और अभी आपके सामने बेसिकली कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेपर रहा जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर है। तो पहला पेपर का ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो ये देखिएगा कितना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ इतना इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। तो इसमें करना कुछ नहीं है, करना ये है कि रेशनलाइज कर दीजिए। तो इसे रेशनलाइज करेंगे तो 7 माइनस फोर रूट थ्री और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस फोर रूट थ्री। ठीक है, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 चौके 16 तिया 48। तो कितना बचा नीचे में आपका 1 बचा। ठीक है, ऊपर में देखते हैं कि क्या करते हैं। तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 35 हो गया कि नहीं। और 7 इंटू 2 तो ये कितना हो गया 14 रूट थ्री। अब माइनस का करते हैं तो माइनस 20 रूट थ्री। अब ये कितना हो गया माइनस 24। 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24। ठीक है, अब ये 14 माइनस तो माइनस 6 हो जाएगा और 13 माइनस 11 माइनस ए कितना बच गया ये माइनस 6 रूट थ्री। अब इसको बराबर कीजिए ए प्लस बी रूट थ्री के जगह पर, तो ए प्लस बी रूट थ्री। तो रूट थ्री से रूट थ्री बाजार खत्म, बी के जगह पर आया माइनस 6 के जगह पर 11। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिल गया 6 मिल गया। आपका ऑप्शन कौन सा मिल गया 6 मिल गया। क्लियर है इतनी बातें। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अरे कहाँ भी अभी देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन एक तरीके से है। ठीक ठीक है, आ, देखो ना उधर ही होगा। ठीक है, अब एक एवरेज का क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई इज 778 किलोमीटर। तो देखिए आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है बेटा 2x हो जाता है, क्योंकि आना जाना वापिस है। जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड स्पीड ऑफ इतना एंड इतना यानी 56 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो ये मतलब कि क्या कहता है, इधर से जाता भी है इधर से भी आता है। तो इधर से जब जाता है तो कितना से जाता है एक्स टू वाई से जाता है। तो इधर से जाता है तो 84 से जाता है और आता है तो कितना से आता है 56 से आता है। तो 2x। अब नीचे डिस्टेंस कितना पहला बार में टाइम, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका, एवरेज स्पीड बराबर होता है बेटा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया 2x प्लस टोटल टाइम। तो t1 प्लस t2, t1 कैसे निकालेंगे। तो पहली बार में कितना गया 778 पर गया। अब यहाँ पर पहली बार में स्पीड कितना रहा 84 रहा। अब दूसरी केस में t2 कैसे होगा 778 से गया। दूसरी बार में स्पीड कितना रहा 56 रहा। क्लियर है इतनी बातें। तो दूसरी बार में आपका स्पीड यहाँ पर 56 रहा। क्लियर है। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या मिल गया 778 आपको कॉमन मिल गया और इधर से क्या मिल जाएगा 56 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 56 मिल गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 778 अपॉन 84 प्लस 778 अपॉन 56 डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2x x के जगह पर भी कितना है डिस्टेंस कितना है 778 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 778 हो गया। अब देखिए 778 जब कॉमन लिया तो हमें वो मिला था बाजार में। तो 2 इंटू 778 और नीचे कितना आपको सम करके आ गया बेटा 60 140 आ गया। ठीक है, तो 90 और 50 140 आ गया। अब 140 आ गया तो ऊपर में कितना जाएगा इंटू 84 इंटू 56 आ गया। ठीक है, तो 77 से 772 से कितनी बार में गया 70 बार में, 7 से 10 बार में और 7 से 12 बार में। ठीक है, ये आपका बाजार खत्म। तो 12 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 10। तो 12 इंटू 56 आपको कितना मिल जाएगा बेटा 672 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 67.2। कहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए में आंसर है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके से बिना मेहनत किए हुए हम लोग कैसे आगे निकलेंगे वो आपको समझना है, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, ट्रिक और दिमाग का भी होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें आपको मिलेगा वन ओशियन एकेडमी में। ठीक है, तो आइए बस पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए। ठीक है, जब बढ़ते जाइएगा पढ़ते जाइएगा तभी आपको टोटल चीजों का पता चलेगा। द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सही से आ जा। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बेटा द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपको हो गया 50 इंटू 36
दैट इज इक्वल टू 1800। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि इन द केस ऑफ 48 रॉन्गली टेकन एज 23, मतलब 48 लेना था लेकिन इसने कितना ले लिया, 23 ले लिया। तो टोटल में कितना कम लिया बेटा, तो दोनों का डिफरेंस के बराबर ही कम लिया। तो दोनों को जब माइनस करते हैं तो मुझे कितना मिला बेटा, यहाँ पर 25 मिला। तो 25 कम लिया, अगर वो जोड़ देते तो मेरा 48 पर वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये केस फर्स्ट टोटल ए वाली किस पे लिया है, 23 पे लिया है, लेकिन मुझे चाहिए किस पे टोटल, तो टोटल चाहिए मुझे कितना पर चाहिए, 48 पे चाहिए। तो टोटल 48 पर कितना आता है, 25 जो कम है वो जोड़ दीजिए। तो 1800 प्लस 25 आपको कितना मिल जाता है बाजार में बेटा, 1825 मिल जाता है। अब कहता है कि न्यू फाइंड द करेक्ट एवरेज, तो न्यू एवरेज बराबर कितना हो जाता, न्यू एवरेज जो भी या करेक्ट एवरेज जिसको कहिए, करेक्ट एवरेज के बराबर कितना हो जाता बेटा आपका 1825 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। 5 से काटिए, 10 बार में 5 से काटिए इसको, तो 36 पचे 180 और 25 365 पर 10, ये कितना आपको मिला 36.5। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाता बेटा आपका डी हो जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है। 11 का देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर इज 136 if the ratio of between first and second is 2:3 and that between second and third is 5 and is to 3, find the second number। इसको भी देख लेते हैं बेटा हम लोग, इसको भी देख लेते हैं कि क्या कहता है नहीं कहता है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही, if the sum of 3 number is 136, नंबर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो मैं मान लेता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हुआ आपका बाजार में 136। if the ratio of the between first and second, if the ratio of between first and second, मतलब x is to y यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, एंड दैट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड y is to z कितना दिया हुआ है बेटा आपको 5:3। तो देखिए मैंने क्लास में भी आपको क्वेश्चन ऐसे रेशियो को कंपैरिजन को करना बताया था, तो रेशियो का कंपैरिजन करेंगे हम। तो देखिए ये जो दोनों जगह पर जो आता है वही दोनों को बराबर करना है। तो दोनों जगह पर कौन आया, y कॉमन आया। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर 5 है तो ऊपर में 5 से गुना करेंगे, नीचे में 3 है तो नीचे में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ गुना हो जाता है, ये यहाँ गुना हो जाता है। जो चीज़ जहाँ नहीं रहता है वहाँ पे क्या कर देते हैं, रेशियो कंपैरिजन में गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाता है बेटा, इसका मतलब x के जगह पर x/y को हम क्या लिख सकते थे 10:15 लिख सकते हैं, और y/z को हम क्या लिख सकते हैं 15:9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x/y/z पर हम क्या लिखेंगे, x/y/z पर हम लिखेंगे 10:15:9 लिख देंगे। अब क्या पूछता है कि फाइंड द सेकेंड नंबर, तो अगर x पर भी लेते हैं तो सेकेंड नंबर आपका 15 का गुना वाला होना चाहिए, और 15 का गुना वाला क्योंकि 15 आया है तो 15 का गुना वाला यहाँ एक ही नंबर है 60, तो आपको ऑप्शन 60 मिलेगा। ठीक है, बिना सोल्व किए आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, इतना टाइम नहीं देने का इन क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, जितना दिमाग लगाइएगा उतना ही आप ज़्यादा स्पीड में इसे कूदिएगा। ठीक है, और दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं है तो आप 1 OCN में आइए, एडमिशन लीजिए और जल्दी जल्दी दिमाग लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा कि अगला क्या है। 45 men कैन फिनिश टास्क इन 16 days, आफ्टर 6 days 30 more men ज्वाइन देम। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो 45 men फिनिश टास्क इन 60 days, 45 आदमी कितने दिनों में काम करते हैं, 16 दिन में काम करते हैं। तो 45 men जब 16 days में एक काम को करता है तो हाउ मेनी डेज, ओके काम डेज पूछ दिया तो डेज को हमें कहाँ पे रखने पड़ेगा, पहले रखने पड़ेगा। तो 1 डेज में कितना करेंगे, इधर को कर दीजिए एरो। 1 डेज में 35 में को अगर 1 डेज में करना होगा बेटा तो 45 × 60, ज़्यादा आदमी लगेंगे। ठीक है, जब ज़्यादा दिन था तो कम आदमी लगेंगे, जब कम दिन रहेगा तो ज़्यादा आदमी रहेंगे। तो 1 डे में करना होगा तो 45 × 16, विल दे ऑल नॉट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। तो कहता है 45 men कैन फिनिश द टास्क इन 30 days, आफ्टर 6 days 30 more मेंबर ज्वाइन। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको, MDH/W। ठीक है, ये फार्मूला होता है MDH/W। अब केस फर्स्ट तो सब जगह फर्स्ट रख दीजिए। ठीक है, और दूसरा इसको बराबर कीजिए केस सेकंड से, तो M2DS2/W2, M2DS2/W2। अब M1 कितना आपको पहला बार में कितना आदमी बन रहा 45 आदमी, तो 45
गुना D1 कितना दिन में काम किया 16 दिन में। आवर तो दिया हुआ नहीं है तो H1 को हटाइए, बटा वर्क कितना किया बेटा, एक वर्क किया। अब M2 तो 30 मोर मेन ज्वाइन, तो 30 मोर मतलब A प्लस ए हो जाएगा, तो 45 प्लस 30 कितना मिला बेटा आपको 75। D2 तो मुझे पता ही नहीं, वो तो निकालना है। S2 घंटा दिया हुआ नहीं है, घंटा कहीं पे दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये हमको लिखना ही नहीं है। W2 काम आपका रिमेनिंग बचा, तो काम आपका रिमेनिंग कितना बचा, तो यहाँ पर देखिए कि अगर सब 45 में 6 डेज तक करते हैं तो 1 डे में 6 डेज, तो 45 में तो 16 डे में एक काम, तो एक डे में कितना काम बेटा 1/60। टोटल 6 डेज करते हैं तो 6 डेज में कितना काम 6/16, तो ये 8 हो गया, ये 3/8 हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया बेटा, रिमेनिंग वर्क यही हुआ ना 1 - 3/8। 1 - 3/8 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 - 3/8 का मतलब 5/8 हो गया। ठीक है, तो 1 - 3/8 का मतलब क्या हो गया 5/8 हो गया। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, इसे सोल्व कर देंगे तो ये 45/16। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा, ये कैसे आया आपको 3/8 सोच समझ में आ गया। तो बचा खुचा काम क्या है, पूरा काम से अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, तो मैंने कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो इसको कितना मिल गया 45 × 16 बटा 1, दैट विल बी इक्वल टू 75 × D2 और 8 - 3 5/8। जो नीचे है वो ऊपर चला गया, तो ऊपर 8 चला गया। 5 से कितनी बार में कट गया बेटा, ये 15 बार में। 15 8 कितना होता है 20 से, ऐसे 15 से इधर बार में 3 बार में कटेगा, 8 दूनी 16 बार में कटेगा, 3 दूनी कितना आ गया आंसर 6। 6 कहीं है तो उसे लगाइए और आगे बढ़िए। देखिए ऑप्शन ए आपका कितना है 6 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से इस फार्मूले की मदद से हमने कर दिया। ये फार्मूला हर जगह आएगा। अगर 3 स्टेप में दे देता कि 5 आदमी 12 दिन तक 2 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो वैसे में एच भी आपको इंक्लूड करने पड़ेगा। तो चलिए ये 6 हो गया, इतना समझ में आया कि ये 6 कैसे आया बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 12 हो गया, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, 20 क्वेश्चन तक बने रहिएगा, कहीं नहीं जाना है, और 20 क्वेश्चन करने के बाद ही हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Find out the sum for which the difference between the compound and simple interest for 3 years at the rate of 10% per annum would be ₹31। ठीक है, इसको और बड़ा कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं। फाइंड आउट द सम फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड बी ₹31। तो कितना होना चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए भी और रेट कितना है सेम है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट P × R × T/100 होना चाहिए। SI = 2। ठीक है, CI = क्या होता है, CI में आपको क्या मिलता है बेटा अमाउंट मिलता है, और अमाउंट बराबर क्या होता है P × R + 100/R टू द पावर टाइम हो जाता है। यही होता है इसके लिए फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट पर देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड बी ₹31। तो कितना रुपया, फाइंड द सम बोल रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि कितना रुपया मिला। तो कितना रुपया इसको मिलेगा, तो ये देख लेते हैं दिया हुआ ऑप्शन। अगर कभी ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, कभी भी अगर आपको बाजार में, एक मिनट, कभी भी बाजार में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो इजली गुना भागा हो जाए, उसी ऑप्शन को आप ले लीजिए। तो कितना ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, एक इजली गुना भागा में सबसे पहला ऑप्शन हम 1000 को चेक करते हैं। तो 1000 का हम 3 ईयर के लिए लेते हैं, तो P × R, R कितना है 10% इंटू टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। तो 2 जीरो से इधर 1 0 कटा, 100 यही 300 रुपया इसका क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अभी ये तक SI निकाले, और ऐसे जब नहीं आए तो ऑप्शन के मदद से भी वहां सोल्व करके निकल जाना है, रुकना नहीं है। SI आया, अब देखो CI में हम अमाउंट निकालते हैं बेटा। तो अमाउंट हमने कितना लिया, P कितना लिया 1000, 100 प्लस R कितना है 10/100, टाइम कितना है बेटा 3 है। तो मतलब क्या हो गया 1000 × 110/100, इसका पावर कितना हो गया 3 हो गया।
तो 3 हो गया, तो मतलब ये 10 का पावर 3 कितना हो गया, 11 का पावर 3, तो 11 121 गुना 11 बटा कितना इधर आया बेटा आपका 1000 गुना 1000 आया। ये जीरो से ये जीरो आपका कट गया, तो 121 गुना 11 कितना आया 1331 आ गया। तो इधर से आपको अमाउंट कितना मिल गया बेटा 1331 मिल गया। तो अमाउंट मिल गया CI में, कंपाउंड में आपको अमाउंट मिला। प्रिंसिपल कितना था 1000, तो इंटरेस्ट कितना हो जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता 1331 माइनस 1000 बराबर कितना मिल जाता बेटा आपको 331। अब क्वेश्चन क्या पूछा, CI हमको कितना मिला, यहाँ से CI मिला हमको 331, SI हमको कितना मिला 300 मिला। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक मिनट, क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कि डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों में 31। तो ऑप्शन आपका हो गया डी, क्योंकि 331 में से 300 घटा देंगे तो आपको मिल जाता 31, जो सेटिस्फाइड कर रहा है आंसर को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा आपका डी हो गया। क्लियर है इतनी बात, ऑप्शन हो गया आपका डी। अगला देखते हैं 13 हो गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ा ही आसान सा नंबर वाला क्वेश्चन है ये, तो ऐसे भी इसको भी बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20 और 15 लीव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केस। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हर जगह पर क्या करना है कि इसका LCM निकाल लेना है। तो इसका LCM निकालते हैं, 8, 12, 20 और 15 का LCM निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा 4 से निकाल ले तो मुझे आसान पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो 4 से निकाल लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 पचे 25, 5 और 25 का LCM यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा 25 मिल गया। और 8, 12, 5 और 25 का LCM यहाँ से आपको क्या मिल गया 25 मिल गया। और 8, इसको LCM शॉर्ट से निकाल देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। 8 और 12 का कितना मिल गया 24 हो जाएगा LCM। 20 और 25 के लिए LCM कितना हो जाएगा सर, 20 और 25 के लिए LCM 100 हो गया। तो टोटल 24 और 100 के लिए LCM अगर हम निकाल ले तो मेरा काम तो बन सकता है। तो 24 और 100 के लिए LCM हम निकाल ले तो मेरा काम बन सकता है। तो मैं LCM ज़्यादा नहीं निकालता हूँ, टोटल हो गया आपका 2400 एक तरीके से निकाल लेते हैं। तो देखिए 8, 12, 20, 25, देखिएगा 2 से निकाला 4, 6, 10, 25, फिर 2 से निकालिए 2 दूनी 2 तिहाई 2 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से निकाला हमने 2, 3, 1, 5, गुना कीजिए 5 तिहाई 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूनी 120 पचे 600। तो 2400 मतलब 600 इस वाले फॉर्म पे, तो 600 इंटू 4, क्योंकि दोनों का मल्टीपल 4 मिल जाता तो 4 हम 24 और 100 का मल्टीपल 4 मिल जाता तो हम 4 से डिवाइड कर देते। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ, बट मैंने सोचा क्या पता आपके लिए हार्ड हो जाए, इसलिए मैं इधर आ गया। तो टोटल LCM कितना मिला बेटा आपको 600 मिला। अब कहता है रिमाइंडर कितना होना चाहिए 5। तो रिमाइंडर जो बचता है उसको हम क्या कर देंगे आंसर में जोड़ देंगे। तो +5, तो आंसर क्या मिल जाता आपको B मिल जाता, दैट इज 605 मिल जाता। अगला देखिए बेटा 15, वेयर इज 15, अरे आजा, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा 15 में क्या कहता है, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग। अरे ये बड़ा ही, अब ऐसे में क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर जो बाजार है उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसका सेविंग कितना हुआ। तो मैन कितना स्पेंड करता है 75%, तो माना कि मैन के पास कितना है X है, कितना रुपया वो कमा रहा है इनकम X रुपया पर मंथ, तो उसका 75% अगर खर्च कर देता है तो ये इनकम हो गया। तो एक्सपेंडिचर ये 75% खर्च कर देता है, मतलब कितना खर्च कर देता है बेटा 0.75x खर्च कर देता है, ठीक है। अब हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, तो न्यू इनकम न्यू आई कितना हो गया 20% बढ़ गया, तो 1.2x हो गया, ठीक है 1.2x, क्योंकि 20 यहाँ टोटल कितना कुछ भी नहीं है परसेंटेज, तो 1 का मतलब टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है। मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, आप लोग वीडियो जाके देख भी सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी नहीं लिया होगा तो ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल बढ़ा दिया 75% ऑफ हिज इनकम, तो न्यू इनकम आपको कितना मिल गया बेटा 1.2x मिल गया। नो तो इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। अब इसका 10% कितना हो जाएगा
0.75 x का 10%, तो ये डिवाइडेड बाई 10 कर देते तो मेरा काम बन जाता, तो मतलब 0.075 x हो जाता, इसका इंक्रीज हो गया। तो ये जब इंक्रीज हो गया तो मतलब इसी पर लोड पड़ेगा, तो इसको जब ऐड करेंगे बेटा तो 0.75 को हम ऐड किया तो 5 2 8 0.825 x अब इसका क्या हो गया, न्यू एक्सपेंस हो गया, न्यू एक्सपेंस हो गया। क्लियर है, इसका 0.825 x इसका क्या हो गया, न्यू एक्सपेंस हो गया। तो हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग। अब कितना बचेगा, तो कमा अब कितना रहा है 1.2x माइनस 0.825x, तो x जहां कुछ भी नहीं है वहां 0 डालिए, यहाँ x डालिए, x का x 10 में से 5 गया, कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7, और ये 7 ही होगा ना, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पर 0.375x। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अब इंक्रीज पुराना वाला माइनस नया वाला, तो पुराना वाला कितना था 0.75x, यहाँ पर कितना है 0.3। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो 0.375। पहले कितना कमाता था बेटा, अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 37.5, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब परसेंटेज में, तो यहाँ पर आपका हो गया ऑप्शन 75, और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ 0.825 का, ये तो सही किया है ना, ये देख लेना है यहाँ पर, तो ये तो मैंने सही किया 0.075x, इसका 10% क्या हो गया, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, तो हमने ऐड कर दिया, तो 528, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो गया, इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, तो कितना हो गया, गुना 100 करूंगा तो 37.5, यहाँ पर कितना आया 75 माइनस 37.5, तो 37.5 दूनी, तो सीधे 2 का गुना है, तो 2 का गुना मतलब अब बिल्कुल कितना इंक्रीज कर गया 50%, तो ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, 50% होना चाहिए। क्लियर है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वन ओशियन एकेडमी को, ठीक है। ओके, थैंक यू।